घटना का मोटिव पूर्व में गांव में जमीनी रंजिश के वशीभूत लिखाए गए एक मुकदमे में, जिसमें 302 के अंतर्गत सुखदेव आदि 7 नंबर अभियुक्त जेल गए थे। इन्हीं पक्ष के रवि के द्वारा और ओम प्रकाश के साथ मिलकर ये षड्यंत्र किया गया। आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर, हर खबर। बरेली में एक युवक की हत्या कर शव नदी के किनारे फेंक दिया गया था। जब पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया तो पता चला युवक की हत्या हत्यारों ने इसलिए की थी कि वह अपने दुश्मनों को फंसा सकें। दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले आज जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। बरेली के थाना शेरगढ़ क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव के युवक की गला दबाने के बाद सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 23 नवंबर की शाम युवक का शव गांव से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर किच्छा नदी किनारे झाड़ियों में पड़ा मिला था। युवक की कनपटी में बाईं ओर से गोली मारी गई थी। जानकारी के अनुसार शेरगढ़ के गांव मोहम्मदपुर निवासी झम्मन लाल का बेटा धर्मेंद्र बुधवार शाम करीब 7 बजे घर से निकला था, फिर नहीं लौटा। घर वाले देर रात तक उसे तलाशते रहे लेकिन पता नहीं चला। गुरुवार सुबह फिर उसकी खोजबीन शुरू की गई तो शाम करीब 4 बजे खेतों की ओर गए लोगों ने गांव से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर किच्छा नदी किनारे झाड़ियों में धर्मेंद्र का शव पड़ा देखा। ग्रामीणों ने धर्मेंद्र के घर सूचना दी तो बहन हेमवती और विनोद कुमारी समेत परिवार के सदस्य वहां पहुंच गए। सूचना पर एसपी देहात मुकेश चंद मिश्र, सीओ और शेरगढ़ थाने की पुलिस पहुंची। फॉरेंसिक टीम भी पहुंची और जांच की। गला दबाने के बाद गोली मारकर हत्या करने की आशंका जताई जा रही थी। बहनों ने जमीन के विवाद में गांव के ही 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया था। धर्मेंद्र के परिवार वालों ने 5 बीघा जमीन के विवाद में गांव के ही 3 लोगों पर उसकी गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया था। इस जमीन को लेकर उन लोगों के बीच करीब 22 साल से विवाद चल रहा था। कई बार शिकायत भी हुई लेकिन अफसर निस्तारण नहीं कर सके। पुलिस 3 आरोपियों की तलाश कर रही थी। धर्मेंद्र के परिवार वालों ने बताया कि गांव के ही एक व्यक्ति ने उसकी 5 बीघा जमीन कब्जा ली थी। करीब 22 साल से यह जमीन उन लोगों के कब्जे में थी। उन लोगों ने तहसील दिवस पहुंचकर और अफसरों से 3-4 बार शिकायत भी की थी। इसके बाद जमीन की पैमाइश हुई और उसमें आरोपियों द्वारा जमीन कब्जाने की पुष्टि भी हो गई, मगर अफसर उन लोगों को कब्जा दिलाने में नाकाम रहे, जिसके चलते रंजिश गहराती जा रही थी। इसको लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई और आरोपियों ने उन लोगों को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। धर्मेंद्र के मोबाइल फोन की डिटेल में गांव के रवि गंगवार, विजय व ओम प्रकाश राठौर से बातचीत के सबूत पुलिस को मिले। जब पुलिस ने पूछताछ की तो आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दुश्मन को फंसाने के लिए गोली मारकर हत्या की थी। आरोपी रवि ने धर्मेंद्र को गांव के नेत्राम के बंद पड़े कोल्हू पर जाने को कहा था। कोल्हू पर विजय मिला। उसने धर्मेंद्र को बताया कि किच्छा नदी किनारे जसपाल के खेत में पेड़ कट रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि चोरी का आरोप लगाकर हम लोगों को फंसा दिया जाए। भरोसा कर धर्मेंद्र वहां चला गया। नदी किनारे पहुंचते ही विजय ने धर्मेंद्र के गले में पीछे से रस्सी डाली और गला कसकर गिरा दिया, फिर तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात में इस्तेमाल मोबाइल फोन और तमंचे को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। मामला इस तरह है कि गांव में जसपाल और सुखदेव गंगवार के बीच जमीन की रंजिश चल रही थी। 2 साल पहले सुखदेव ने जसपाल के चाचा सुरेंद्र पाल की हत्या कर दी थी। जसपाल ने सुखदेव, उसके पुत्र रवि गंगवार समेत 7 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए सुखदेव की 1,46,00,000 की संपत्ति कुर्क कर दी थी। सुखदेव व रवि समेत सभी आरोपी जेल भेज दिए थे। वहीं एसपी देहात मुकेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि धर्मेंद्र की हत्या के बाद से ही स्पष्ट हो गया था कि आरोपी दूसरे ही हैं। जसपाल पक्ष के बारे में जानकारी की गई तो धर्मेंद्र की हत्या से उनका कोई लाभ होता नहीं दिख रहा था, जबकि विजय पक्ष जसपाल आदि को फंसाने के लिए कई प्रयास कर चुका था। आखिर में स्थिति साफ हो गई और असली मुलजिमों को जेल भेज दिया गया। 23 नवंबर 2023 को थाना शेरगढ़ के ग्राम मोहम्मदपुर के एक नदी किच्छा के तट पर एक मृतक
का शव बरामद हुआ था, जिसके सर पे चोट खून आलूदा के निशान थे। पोस्टमार्टम में बाद में गोली सर पे लगने से मृत्यु होना अंकित पाया गया। इसमें 4 अभियुक्त गणों को नामजद करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया था। विवेचना उपरांत चारों अभियुक्त गणों की नामजदगी गलत पाई गई तथा 3 अभियुक्त गण प्रकाश में आए हैं, जिनके नाम विजय, रवि तथा ओम प्रकाश है। ये गांव मोहम्मदपुर के ही निवासी हैं। इनकी निशानदेही से 1 कट्टा तथा 315 बोर के 2 कारतूस बरामद हुए हैं और इनको पर्याप्त सबूतों के साथ माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। घटना का मोटिव पूर्व में गांव में जमीनी रंजिश के वशीभूत लिखाए गए एक मुकदमे में, जिसमें 302 के अंतर्गत सुखदेव आदि 7 नंबर अभियुक्त जेल गए थे। इन्हीं पक्ष के रवि के द्वारा और ओम प्रकाश के साथ मिलकर ये षड्यंत्र किया गया कि इस प्रकार एक हत्या करके और मुकदमा विपक्षी पे लिखा दिया जाएगा तो उस पर दबाव बनेगा और पूर्व लिखे गए मुकदमे में समझौता हो जाएगा। इस मोटिव के साथ ये घटना कारित की गई है। आज घटना का सफलतापूर्वक अनावरण किया गया है और अभियुक्त गणों को पर्याप्त सबूत के साथ माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद नेशन न्यूज। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी खबरों की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना न भूलें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.azadnationnews.com।